अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स वीकली आउटलुक। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये नीचे टाइम देखेंगे। इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करने की सिर्फ रीज़न ये है कि कल आपको पता है, कल नहीं बल्कि आज संडे है और मेरी रूटीन होती है कि संडे पे आउटलुक को अपलोड करूँ। तो संडे का जो स्केजुअल है मेरा कुछ बिजी है किसी रीज़न की वजह से, तो जिसकी वजह से मुझे इस टाइम पे आपके लिए वीडियो शूट करनी पड़ी है। अभी ये जाएगी एडिटर के पास, एडिट होगी और अपलोड होगी। इसकी रीज़न सिर्फ इतनी सी है कि इसके पीछे ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब ने पैसे देने हैं वीडियो अपलोड करने के, सॉरी, या तो आप लोगों ने मुझे जो है पे करना है। इसकी सिर्फ रीज़न ये है कि जो आने वाला वीक है वो आप सब लोगों के लिए जो है अच्छा साबित हो और कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो सके। अच्छा दोस्तों, डायरेक्टली टेक्निकल्स पे बात करूँगा। प्रीवियस वीक की अगर आपको मैं बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेडिक्शंस, हमारी फॉरकास्ट एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हो रही है। जैसे कि सिर्फ मैं आपको गोल्ड पे दिखाऊँ तो गोल्ड के बारे में प्रीवियस वीक मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट माइनर से रिट्रेस देगी, ऊपर जाएगी, ऊपर का मूव एक देगी और देन नीचे का मूव देगी, जिसके अंदर ये एक रिट्रेसमेंट मूव था और ये दो एक्सपेंशन मूव्स बताए गए। जैसा कि आप अगर गोल्ड पे आते हैं, H4 पे मैंने आपको दिया था, तो आप एग्जैक्ट नोट कर सकते हैं कि हमारे पास मार्केट ने रिट्रेस दिया है और देन उसके बाद ड्रॉप कर गई, ठीक है। अच्छा जी, इसमें या इसकी रीजंस क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है, वो तो मैं आपको पता है कि इसमें शेयर नहीं करता होता। सिर्फ और सिर्फ हमारी आउटलुक में ये शेयर किया जाता है कि मार्केट के क्या मूव्स हो सकते हैं इस आने वाले वीक में और उसके अंदर क्या ब्यास है, ठीक है। अच्छा, आपने एक मेन बात और ज़रूरी बात जो है वो याद रखनी है। वो क्या? वो मेन बात और ज़रूरी बात ये है कि आपने जिस टाइम पे हम बात कर रहे होते हैं ब्याज की, तो याद रखिए एक ट्रेड लेने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक ट्रेड सेटअप के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो एक तो है आपका डायरेक्शनल ब्याज और दूसरा है आपकी एंट्री, जिसके अंदर आपका जो भी मॉड्यूल यूज़ करते हैं, आप जो भी कंफर्मेशन यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। अब हम जो इस फोरकास्ट में आपको बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल ब्यास होता है और आपको ये बताया जाता है किस एरिया पे आपने एंट्री करनी है, जिसके अंदर हम एंट्री की डिटेल्स कंफर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करते, सिंपल आपको फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये गोल्ड की फोरकास्ट थी H4 में, मैंने बताया था आपको रिट्रेस होगी देन ऊपर चली जाएगी। ये आपके सामने एग्जैक्ट मूव है, ये वाला मूव आप देख सकते हैं। उस टाइम पे मार्केट यहाँ थी, मार्केट ने एग्जैक्ट ये रिट्रेस दिया, मार्केट बाई हुई, ये मूव हमारे ग्रुप्स में कैच भी किया गया, देन मार्केट डाउन। तो ये आइडिया अगर मैं समझता हूँ आप लोगों के पास आता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो देखिए, हेल्पफुल नहीं लगता तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको वीडियो में आके पिन पॉइंट ये बताया जा सके कि किस एरिया से आपने सेल करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मार्केट की करंट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट कहाँ से आपको मूव देती है, कहाँ से नहीं देती, इसके पीछे टाइम एंड प्राइस होती है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही बता दूंगा कि मार्केट इस टाइम पे इधर आएगी और आप सेल कर देना। इतना मैं जो है ना नॉलेज नहीं रखता और ना ही कोई रखता है। दोस्तों, DXY से स्टार्ट करते हैं। DXY की इस वक्त की जो प्रिडिक्शंस है और हमारी फॉरकास्ट है। अच्छा, फॉरकास्ट जो दी जाती है डायरेक्ट इस चार्ट को देख के नहीं जीती जाती। फॉरकास्ट से पहले हमें बड़ी बड़ी डिटेल्स देखनी पड़ती हैं, हर तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस सारा कुछ करना पड़ता है, उसके बाद हम जो है आपको टेक्निकल्स देते हैं। अच्छा जी, जब बात आ रही है DXY की, तो याद रखिए DXY पे इस टाइम ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि DXY होप्स हो कि अप डाउन साइड मूव स्टार्ट कर दे। जैसे कि हम प्रीवियस काफ़ी टाइम से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि DXY हमारे पास बुलिश रहेगा और हमने ये मूव भी सारे के सारे ये वाला बाय का मूव भी वहीं से एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अब जो है, अब हम एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या हैं, और अब हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ इस तरह से हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अब DXY जो है थोड़ा सा
नीचे आना स्टार्ट हो जाए। कुछ इंडिकेशंस DXY ने हमें दी हैं, अब लेट्स सी कि ये इंडिकेशंस कंफर्म होती हैं या नहीं होती। लेकिन अभी जो डायरेक्शनल ब्यास है जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ड्रॉप दे सकती है और अपने बेरिश रन को अगेन स्टार्ट कर सकती है। समझ गए? मेरा आइडिया 100% भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ एक डायरेक्शनल ब्यास है और डायरेक्शनल ब्यास भी रॉन्ग हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग नहीं हो सकती। लेकिन आपने जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है, अगर तो मार्केट आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट देती है तो आप यहाँ से एक सेल मूव अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में मिलता है तो आप इजीली पकड़ सकते हो, उसमें कोई भी ममानत नहीं है। अब जैसे कि हम शिफ्ट करते हैं गोल्ड के ऊपर। आप सबका फेवरेट पेयर की अगर मैं आपको कुछ कंडीशन के बारे में बताऊं और उसकी मार्केट को एनालाइज करूं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, मेरे टेक्निकल्स के मुताबिक, मेरे मेथडोलॉजी के मुताबिक गोल्ड हमारे पास और ऊपर जा सकता है इस वीक। देन उसके बाद जो है वो डाउन साइड वो उसका आ सकता है। लेकिन अभी के लिए मार्केट की माइनर से रिट्रेसमेंट, मार्केट ऊपर, और ये एक तो एक्सपेंशन हमने कैच करनी होगी। देन यहाँ से जो हमें सेटअप मिलता है डाउन साइड के लिए हम वो पकड़ना है। और हो सकता है कि सिर्फ एक ही मूव हमें इस वीक मिल सके, दो मूव से दो एक्सपेंशन ना मिलें, लेकिन आप अपने आइडिया को इस तरह से देख सकते हैं। और इसी तरह सेम आइडिया हमारा गोल्ड के लिए भी फ़िलहाल बेरिश ही है। बेरिश हमारे पास लॉन्ग टर्म आइडिया है, लेकिन इस टाइम जो वीक की ट्रेड आपको मिलेगी वो आपकी रिट्रेसमेंट के बाद आपको जो है वो बाय ट्रेड मिल सकती है। आपने इसके ऊपर फोकस करना है, बाय सेटअप्स को तलाश करना है। मेरा कहने का मकसद ये है आसान अल्फाज में। देन जब GBP USD की बात आती है तो याद रखिए जी, GBP USD भी फ़िलहाल के लिए जो है हमारे पास जैसे कि मैंने DXY के बारे में आपको बताया कि DXY हमारे पास अगर आता है नीचे तो इस तरह GBP USD ने फिर जो है ऊपर निकल जाना है। लेकिन उससे पहले GBP USD में हम छोटी सी रिट्रेसमेंट, दैन एक और इम्पल्सिव मूव अपसाइड, ठीक है। ये हमारी फ़िलहाल के लिए GBP USD की जो है वो प्रिडिक्शन है। तो अभी हम माइनर सा रिट्रेस देख के इसको बाय देखेंगे और देन अगेन इसका लोड ब्रेक होते हुए देखना चाहेंगे। लेकिन स्टिल और अभी जो GBP USD की जो है कंडीशन है उसमें हमें फोकस करना चाहिए कि मार्केट अभी बुलिश में टर्न ले चुकी है। हमें कोशिश करना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट दे और हमें बाय दे। हमने यहाँ से कोई ना कोई बाय मूव ज़रूर कैच करना है, ठीक है। इसी तरह जब बात आती है यूरो USD की तो यूरो USD में भी कहानी कुछ उसी तरह की है। लेकिन GBP USD में आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, GBP USD में ये लो भी अभी बिल्कुल क्लोज है, तो वो शायद ये भी ब्रेक हो जाए। लेकिन उससे पहले जो मेन आइडिया है वो यही है कि अगर यहाँ पे आपको बाय सेटअप मिलता है, स्ट्रॉन्ग सेटअप, तो आप इजीली ट्रेड उसको कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ये आपकी डायरेक्शन फ़िलहाल इसकी यही बन रही है। जब यूरो USD की बात आती है तो यूरो USD में भी हमारे पास मार्केट अब हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और होप सो कि मार्केट जो है यूरो USD की अब रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाए। आपका काम इस रिट्रेसमेंट को कैच करना नहीं होता, आपका काम इस एक्सपेंशन को कैच करना होता है, सिंपल, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव US30। अच्छा जी, US30 का ये सारा का सारा मूव आपको प्रिडिक्ट करके दिया गया। प्रीवियस फॉरकास्ट में भी ये भी बताया गया, ये भी बताया गया और ये भी बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि जिसने US30 में जो ट्रेड करता है उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा और अच्छी ट्रेड्स मिली होंगी वीक के लिए। ये भी मूव आप चेक कर सकते हैं और ये मूव भी आप इजीली देख सकते हैं। जिसको कोई इशू है वो प्रीवियस जाकर फॉरकास्ट देख ले। ये जो आपके सामने मूव है ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है फॉरकास्ट में। अच्छा जी, अब फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो इसमें कंडीशन देखी जा रही है US30 में वो स्टिल बेरिश है हम, ठीक है। मार्केट अपने लो को ब्रेक कर चुकी है, मार्केट अभी रिट्रेसमेंट लेगी। अब आप रिट्रेसमेंट के अंदर यहाँ पे बाय सेटअप ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेन जो आपको ट्रेड मिलेगी वो यहाँ पे सेल की मिलेगी। इसमें मज़ीद ये बात कि अगर यहाँ पे आपको बाय सेटअप मिलता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ये रिट्रेसमेंट भी आपकी एक अच्छा आपको जो है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड दे सकती है। लेकिन मेन बात हम अभी
इसके अंदर सेल में बैठेंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी फॉरकास्ट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली फॉरकास्ट जो है आपको मिलती रहे। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।